हेलो स्टूडेंट्स, ये जो है आप लोगों का जवाहर नवोदय विद्यालय का रियल पेपर है। इसमें जो टाइम होता है 2 घंटे का होता है। अधिकतम मार्क जो इसमें मिलते हैं वो 100 मिलते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होता है उस पर इस प्रकार का निशान आपको बनाना होता है, जैसे यहाँ पे बना हुआ है। इसको पूरी तरह से ब्लैक पेन से करना होता है, काले पेन से, या तो आप नीले पेन से बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करेंगे आप लोग जो है। उसके बाद जो है इसमें क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं यहाँ पे दिया गया है ऐसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मानसिक योग्यता परीक्षण का। ये पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि यहाँ पे सबसे अलग आकृति इनमें से जो होगी वो आपको बतानी है। तो सबसे अलग आकृति इनमें से कौन सी है? तो सब देखेंगे इसमें तीर है इस तरफ और दूसरी तरफ एक बिंदु है। इस वाली आकृति में भी एक तरफ तीर है, दूसरी तरफ बिंदु है। इसमें एक तरफ बिंदु है, एक तरफ तीर है। अब यहाँ पे चौथी वाली आकृति में देखेंगे एक इसमें तीर है लेकिन इसकी दूसरी तरफ बिंदु नहीं है। बिंदु जो है दूसरे वाली लाइन में है। तो यहाँ पे सबसे अलग आकृति कौन सी हो जाएगी? डी वाला। तो यहाँ पे डी वाला इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है, जो पूछा गया था। तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो इसको आप लोग को बहुत आसानी से करना है, सोचना है, समझना है, अच्छे से करना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसके 4 भाग किए गए हैं, 4 भाग किए गए हैं। यहाँ पे देखेंगे कि इसके 8 भाग किए गए हैं, 4 ऊपर 4 नीचे। यहाँ पे 4 भाग किए गए हैं इसके, और इसके 4 भाग किए गए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसमें 4 खाने हैं, इसमें भी 4 खाने हैं, इसमें भी 4 खाने हैं, जबकि इसमें 8 खाने हैं। तो सबसे अलग आकृति यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि ये सबसे अलग आकृति है बी वाला। उसके बाद यहाँ पे तीसरे नंबर का क्वेश्चन जो है, यहाँ पे देखना है कि सबसे अलग आकृति कौन है। एक गोला बना हुआ है और यहाँ पे केंद्र से जो है 2 लाइनें खींची गई हैं, थोड़ा सा भाग रंगा हुआ है। इसमें भी वैसे ही है और इसी प्रकार जो है तीसरे वाले में है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि केंद्र से ना होके ये पूरे गोले में बना हुआ है यहाँ पे। तो और इसका थोड़ा सा भाग रंगा हुआ है, लेकिन ये इस लाइन से दूसरी लाइन में, जबकि सब में बीच से ही लिया गया है। तो इसमें सबसे अलग आकृति कौन सी हो जाएगी? यहाँ पे डी वाली सबसे अलग आकृति हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे चौथा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इसमें 3 लाइनें इस तरफ हैं तो 3 लाइनें इस तरफ भी हैं, 2 लाइनें इस तरफ हैं तो 2 लाइनें इस तरफ भी हैं। इसमें 1 2 3 लाइनें इस तरफ हैं और 2 लाइनें इसमें हैं, इससे एक कम है। और इसमें 4 लाइनें हैं और इस तरफ भी 4 लाइनें हैं। तो सबसे अलग आकृति यहाँ पे सी वाली हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 लाइनें हैं, यहाँ पे 2, सभी में इस तरफ जितने हैं उस तरफ नीचे भी उतने ही हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 5। तो जो भाग 2 में पूछा गया था, यहाँ पे दिया गया है एक आकृति और आपको ऐसी ही इसमें से समान आकृति को ढूंढना है। तो देखें कि ये जो आकृति है, यहाँ पे एक तीर और बिल्कुल ऐसी ही आकृति इनमें से कौन सी है? ये वाली देखेंगे तो यहाँ पे तीर है और यहाँ पे ये तीर नहीं बना हुआ है, नीचे तीर नहीं बना है, ये ऊपर बना हुआ है, दोनों तरफ तीर बना हुआ है। यहाँ पे नीचे बना है लेकिन दोनों तरफ तीर बना है। यहाँ पे देखेंगे कि ऐसी आकृति यहाँ पे ये वाली चित्र बना है और नीचे भी वैसी ही आकृति है। तो यहाँ पे डी वाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर की क्वेश्चन में जो है ऐसी ही आकृति इनमें से ढूंढना है। तो इसके सभी पार्ट यानी सभी भागों को हमको क्या करना है? मिलाना है। ऊपर वाला भाग जो है यहाँ पे नहीं मिल रहा है, यहाँ पे देखेंगे ये वाला गलत है, ये ऐसे भाग नहीं बना हुआ है। इसमें बन रहा है ऊपर वाला भाग, बीच वाला भाग भी बना हुआ है, लेकिन नीचे वाला भाग देखेंगे नहीं मिल रहा है। यहाँ पे ये भाग रंगा हुआ है तो ये तीसरा वाला भी गलत हो जाएगा। चौथे वाले में देखेंगे कि ऊपर वाला भाग भी मिल रहा है और बीच वाला भाग भी और नीचे वाला भाग भी मिल रहा है। तो डी वाला इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को देखना है कि ऐसी ही आकृति बनी होनी चाहिए। यहाँ पे जो लाइन खींची गई है बिल्कुल ऐसी ही लाइन होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऊपर वाला भाग देखेंगे इसमें मिल रहा है, लेकिन इसमें लाइन नहीं है, लाइन नहीं है, तो ये वाला पहला गलत हो जाएगा। दूसरे वाले में देखेंगे यहाँ पे ये वाला भाग मिल रहा है और यहाँ पे बगल में ऊपर लाइन खींची है, तो यहाँ पे भी खींची हुई है, इस तरफ खींचा है तो नीचे भी खींचा हुआ है। यहाँ पे नीचे एक लाइन और यहाँ पे एक कोष्ठक है और नीचे यहाँ पे भी एक वैसे ही है। तो यहाँ पे बी वाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये सभी गलत हैं। अगला क्वेश्चन जो है, इस प्रकार की आकृति आपको यहाँ पे ढूंढना है। तो ऐसी आकृति इनमें से कौन सी है? तो देखें कि जैसे ये पूरा भाग ऐसे बना हुआ है तो यहाँ पे नीचे नहीं बना है, पहला वाला गलत। दूसरा वाला बिल्कुल वैसे ही बना हुआ है,
इसके सभी भागों को आपको मिलाना है। सभी भाग मिलाएंगे तभी हमको पता चलेगा कि ये सही है या नहीं। तो ये बी वाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आपको काले रंग से ऐसे पेंट करना है, ब्लैक पेन से या नीली पेन से आपको। तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जो पूछा गया था एग्ज़ाम में। तो ये क्वेश्चन आप लोगों 9वां क्वेश्चन जो है, इसमें जो है आकृति की पूर्ति करना है। आकृति की पूर्ति करके यहाँ पे बताना है इनमें कौन सी जो है कैसे यहाँ पे चित्र बना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला भाग जैसे है, इसके तिरछे भी वैसे ही भाग होना चाहिए। तो एक दूसरे का तिरछा भाग भी वैसे ही होता है। तो इसकी लाइन को अगर हम खींचें यहाँ तक और यहाँ तक मिलाएं, और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि ये पूरा भाग मिला हुआ है, तो ये पूरा एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे। तो ऐसा हमारे पास यहाँ पे कौन सी आकृति बनी है, तो इस प्रकार जो है डी वाली आकृति। इस प्रकार इसको हम पूर्ण करने के बाद देखेंगे कौन सी आकृति बन रही है। तो डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जैसे बना हुआ है इस प्रकार यहीं पे बना हुआ है। अब इसी के विपरीत यहाँ पे भी बना होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर एक लाइन खींची है, तो यहाँ पे भी एक लाइन खींच देंगे जैसे यहाँ पे खींचा है। यहाँ पे एक बिंदु है तो यहाँ पे भी एक बिंदु होना चाहिए। यहाँ पे इस प्रकार की आकृति बनी है, तो बिल्कुल ऐसी ही आकृति यहाँ पे बनी होनी चाहिए। लेकिन ये भाग रंगा है तो ये भी भाग रंगा होना चाहिए। तो ऐसे रंगा हुआ भाग में से कौन सा है, यहाँ पे देखेंगे ये वाला चिन्ह बना है, तो नीचे यहाँ पे एक चिन्ह भी बना होना चाहिए। तो बिल्कुल ए वाला जो है आकृति ऐसी बन रही है, यहाँ पे ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 11 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। यहाँ पे देखेंगे कि ऐसी आकृति यहाँ पे इसके सामने बनी हुई है। यहाँ पे बिंदु है तो यहाँ पे बीच में भी बिंदु आकार का है। यहाँ पे गोला है, इसके ऊपर और नीचे दोनों गोले हैं। इसी प्रकार यहाँ पे भी सभी में है, तो गोला बनाना है और ये आकृति बनाना है। आकृति बनाने के बाद बीच में एक बिंदु रखना है, फिर से वही आकृति बनी हुई है बना लेना है वही आकृति, और ऊपर जो है गोला है तो गोले को ऐसे हम रख देंगे। तो ऐसी आकृति बिल्कुल इसमें से कौन सी है, यहाँ पे बिंदु नहीं है, पहला गलत। यहाँ पे बिंदु है, दोनों तरफ गोले हैं, तो यहाँ पे ये वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला। अब यहाँ पे ये वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसको हम उठा के देखेंगे तो इस तरह है, इस तरफ दिशा में दिशा परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये नीचे वाली दिशा है तो ऐसी ही दिशा होनी चाहिए, देखेंगे जैसे दिशा हो। तो यहाँ पे बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि 12 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये वाला आपको बताना है या आपको कमेंट करके बताना है कि इनमें से कौन सा इसका जो है राइट आंसर है। तो ये प्रीवियस ईयर पूछे गए 12 क्वेश्चन है। अगले वाले भाग में इसके आगे बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।